क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी तकदीर किसी ताले की तरह है और उस ताले की चाबी कहीं बाहर नहीं बल्कि आपके ही अंदर छुपी हुई है। जो जिंदगी आप जी रहे हैं वो आपकी सोच का सीधा साधा नतीजा है। आपने जैसा अपने मन में देखा है, जैसा अपने भीतर महसूस किया है, वही सच बनकर आपके सामने आया है। लेकिन दुख की बात यह है कि ज्यादातर लोग पूरी उम्र गुजार देते हैं इस बात को समझे बिना कि उनकी सबसे बड़ी ताकत या सबसे बड़ी कमजोरी बन सकते हैं। आपने जितनी भी बार कहा है मुझसे नहीं होगा, मैं लायक नहीं हूँ, मेरे नसीब में ये नहीं है, आपने अपने ही दिमाग को निर्देश दिया है कि वह इन बातों को सच बना दे और आपका दिमाग, विशेष रूप से आपका सबकॉन्शियस माइंड, एक आज्ञाकारी नौकर की तरह आपकी हर बात को सच मान लेता है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी। डॉक्टर जोसेफ मर्फी की ये महान किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड इसी रहस्य को खोलती है, जो कहती है कि हमारी सोच सिर्फ विचार नहीं बल्कि ऊर्जा है और वही ऊर्जा हमारी जिंदगी की दिशा तय करती है। जैसे बीज मिट्टी में डाला जाता है और कुछ दिनों बाद पेड़ बन जाता है, ठीक वैसे ही आपके विचार आपके सबकॉन्शियस में बोए जाते हैं और समय आने पर वही विचार घटनाओं, हालातों और नतीजों के रूप में आपके जीवन में उग जाते हैं। अगर आपने अपने भीतर डर, संदेह, हीनता या गरीबी बोई है तो आपका जीवन उसी रंग से रंग जाएगा। लेकिन अगर आपने खुद को सफलता, आत्मविश्वास, प्रेम और शांति के विचारों से भरा है तो आप धीरे धीरे उसी सत्य को आकर्षित करने लगते हैं। ये कोई जादू नहीं है, ये विज्ञान है। हमारा सबकॉन्शियस हर उस चीज को पकड़ लेता है जिसे हम बार बार दोहराते हैं, खासकर तब जब हम भावनाओं के साथ किसी बात को स्वीकार करते हैं, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव। सबकॉन्शियस उसमें कोई फर्क नहीं करता, एक मिट्टी की तरह है जिसमें जो भी बीज आप डालोगे वही उगेगा। यही कारण है कि नेगेटिव सोच, डर, चिंता और घबराहट आपको उसी स्थिति की ओर ले जाती है जिससे आप बचना चाहते हैं। और आश्चर्य की बात तो ये है कि हम खुद ही अपने अंदर ऐसे विचारों को बार बार दोहराते रहते हैं और फिर कहते हैं किस्मत खराब है। डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि आपका सबकॉन्शियस आपकी हर बात को लिटरल मान लेता है। अगर आप कहते हैं मैं भूल जाता हूँ तो सबकॉन्शियस मान लेता है कि आपकी याददाश्त कमजोर है। अगर आप बार बार कहते हैं मेरे पास पैसे नहीं है तो आपका सबकॉन्शियस इस विचार को पकड़ लेता है और आपकी फाइनेंशियल स्थिति को वैसा ही बना देता है। लेकिन अगर आप अपने ही सबकॉन्शियस को रोज निर्देश दें, मैं योग्य हूँ, मैं हर दिन और बेहतर हो रहा हूँ, मेरे पास सभी जरूरतों के लिए पर्याप्त पैसे हैं, तो कुछ ही समय में आपकी सोच बदलने लगेगी, आपके डिसीजंस बदलने लगेंगे और आपकी जिंदगी भी। अफर्मेशंस यानी सकारात्मक वाक्य एक टूल की तरह है जो आपकी इनर प्रोग्रामिंग को दोबारा लिखते हैं। हर सुबह और रात जब आपका दिमाग अल्फा स्टेट में होता है, उस समय बोले गए शब्द आपकी आत्मा में गहराई से समा जाते हैं और सबसे बड़ी बात, आपकी चेतना और अपचेतन एक साथ मिलकर आपके शरीर, स्वास्थ्य और रिश्तों पर असर डालते हैं। डॉक्टर मर्फी ने कई ऐसे चमत्कार बताए हैं जिनमें गंभीर रोगी सिर्फ अपने भीतर हीलिंग इमेज को महसूस करके खुद को ठीक कर पाए। वो लोग जो दबाव से हार चुके थे, उन्होंने सिर्फ इस किताब के बताए हुए तरीकों से अपने शरीर की ऊर्जा को बदलकर बीमारी पर विजय पाई। वजह क्योंकि शरीर एक फिजिकल एक्सप्रेशन है उस विचार का जो हमने भीतर डाला है। जब आप विश्वास करते हैं मैं स्वस्थ हूँ, हर कोशिका ठीक हो रही है, मुझे ईश्वर का संरक्षण प्राप्त है, तो वो सोच आपके शरीर की हर कोशिका तक पहुँचती है और हीलिंग शुरू हो जाती है। और यही है सबकॉन्शियस पावर की सच्ची ताकत। किताब आगे बताती है कि विजुअलाइजेशन यानी कल्पना करना आपकी रियलिटी को डिजाइन करने का सबसे आसान और असरदार तरीका है। जब आप रोज 5 से 10 मिनट आंखें बंद करके अपने सपनों को महसूस करते हैं जैसे वो अभी इसी पल सच हो रहे हैं, तो आप अपने सबकॉन्शियस को सीधा ब्लूप्रिंट दे रहे होते हैं। जैसे कोई आर्किटेक्ट पहले नक्शा बनाता है फिर घर बनता है, ठीक वैसे ही अगर आपने अपने मन में सफलता का नक्शा बना लिया तो आपका दिमाग उस रास्ते पर आपको धकेल देगा जहाँ सिर्फ वही सच होगा। लेकिन याद रखिए ये प्रोसेस मैकेनिकल नहीं है,
विजुअलाइजेशन तभी काम करता है जब आप उसे भावनाओं के साथ करें, जब आप उस कल्पना को पूरी इंटेंसिटी से जिए। यहीं से आपकी फ्रीक्वेंसी बदलती है और यूनिवर्स आपके सबकॉन्शियस निर्देशों को पकड़ लेता है। डॉक्टर मर्फी बार बार एक बात कहते हैं, बिलीव इन गुड एंड गुड विल फॉलो। विश्वास वो चमत्कार है जो असंभव को संभव बनाता है। आपका सबकॉन्शियस किसी लैंग्वेज में नहीं सोचता, वो इमेजेस, फीलिंग और रेपिटेशन में सोचता है। अगर आपने किसी बात को बार बार पूरे भरोसे के साथ अपने भीतर डाला तो वो जल्द ही आपकी जिंदगी में सामने आएगी। इसलिए डर को रिपीट मत करें, गलतियों को बार बार मत दोहराएं, किसी की नफरत, गरीबी या असफलता को मत सोचें, क्योंकि जो आप सोचते हैं वही बनते हैं। आप वो नहीं हो जो आपके साथ हुआ है, आप वो हो जो आप बार बार अपने मन में सोचते हो। अगर कोई बच्चा बार बार सुनता है कि तुम कुछ नहीं कर सकता, तुम फालतू है, तो बड़ा होकर वो इंसान खुद पर भरोसा करना भूल जाता है। लेकिन वही बच्चा अगर रोज सुनता है तुम बुद्धिमान है, तुम खास है, तो सब कुछ कर सकता है, तो उसका सबकॉन्शियस उसे उस ऊंचाई तक ले जाएगा जहाँ वो चमत्कार कर सकता है। और अगर आप सोचते हैं कि ये सब सिर्फ मानसिक बातें हैं, तो सोचिए उन बार बार घटने वाले संयोग के बारे में जो अचानक होते हैं। कोई पुराना दोस्त अचानक मिल जाना, किसी जरूरत के टाइम मदद मिल जाना, वो काम जिसमें सफलता मिल गई जहां आप उम्मीद छोड़ चुके थे। ये सब कोई इत्तेफाक नहीं होते, ये आपके सबकॉन्शियस निर्देशों का ही रिफ्लेक्शन होते हैं। डॉक्टर मर्फी ने कहा है, सबकॉन्शियस माइंड इज द क्रिएटिव पावर ऑफ द यूनिवर्स विद इन यू। इसका मतलब है आप किसी ईश्वर से कम नहीं। जो ताकत आप बाहर ढूंढते हैं वो आपके ही अंदर है, सिर्फ जरूरत है उसे पहचानने की। लेकिन एक बात याद रखना जरूरी है, सबकॉन्शियस को आदेश देने के लिए दो चीजें चाहिए, फेथ और रिपीटेशन। अगर आप सिर्फ 2 दिन अफर्मेशन बोलेंगे और फिर उम्मीद करेंगे सब बदल जाएगा तो नहीं होगा। आपको कंसिस्टेंसी के साथ पूरी श्रद्धा से बार बार वो विचार अपने भीतर बोने होंगे। जैसे हर पौधे को हर रोज पानी चाहिए, वैसे ही आपके सपनों को हर दिन आपकी पॉजिटिव थिंकिंग चाहिए और धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस वही रूप ले लेगा जैसा आप चाहते हैं। तो अब सवाल ये नहीं है कि आप क्या चाहते हैं, सवाल है आप अपने भीतर क्या बो रहे हैं। क्या आप अपने सबकॉन्शियस में डर, संदेह और हीनता भर रहे हैं या आप भर रहे हैं विश्वास, साहस और सफलता। इस पूरी किताब का सार यही है कि आपकी रियलिटी आपकी अंदर की रील से बनती है। जो आप सोचते हैं वही आप बनते हैं, जो आप बोलते हैं वही आप पाते हैं और जो आप बार बार महसूस करते हैं वही आपका भाग्य बनता है। इसलिए आज से शुरू कीजिए खुद से प्यार करना, खुद पर विश्वास करना और अपने इनर पावर को एक्टिवेट करना। इसे सिर्फ एक वीडियो समझकर मत छोड़िए, इसे बार बार सुनिए और अपनी सोच की प्रोग्रामिंग बदल दीजिए, क्योंकि आपके अंदर एक ऐसी शक्ति है जो अभी तक सो रही है। अब वक्त है उसे जगह देने का। ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।